हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। चलिए सुनते हैं मिश्का समीक्षा की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड है 106। चलिए सीधा स्टोरी पर आती हूँ। सैम कहती है मिश्का से कि तुमसे तो ये प्यार व्यार कभी होगा नहीं, तो तुम ये सारी चीज़ें करना छोड़ दो, मेरा पीछा करना छोड़ दो। मिश्का कहती है ऐसे कैसे तुम इजीली ये सब कुछ कह सकती हो कि मैं तुम्हारा पीछा करने छोड़ दूँ। क्या तुमने मेरा पीछा करना छोड़ा था? नहीं ना, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती थी। तो आज मैं भी तुमसे प्यार करती, तो मैं कैसे तुम्हारा पीछा छोड़ूं? तुम्हें कैसे जाने दूं अपने से दूर? तुम्हारी शक्ल देखो, तुम्हें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि तुम पढ़ाई के लिए कहीं और जा रही हो, वो भी मुझसे इतनी दूर। सैम कहती है फ़र्क तो तब होता ना जब तुम्हारी तरफ से भी मुझे वही प्यार मिलता जो मैं तुमसे करती थी। मिश्का कहती तो इसका मतलब तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? बोलो, जो तुम हमेशा से करती आई हो, सच्चा प्यार करने का दावा करती हो ना। बोलो, तुम्हारा प्यार इतना कमज़ोर था कि ज़रा सी गलती पर टूट गया। सैम कहती है कि मैं इस टॉपिक पर कुछ कहना नहीं चाहती हूँ मिश्का, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है। मिश्का उठती है और उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आज तुम बगैर सुने मेरी बात कहीं नहीं जाओगी, चाहे मुझे आंटी का सामना क्यों ना करना पड़े, मगर मैं तुम्हें आज कुछ सुने बगैर नहीं जाने दूंगी। तो सैम बड़ी हैरानी से देखती है अपने हाथ की तरफ, जिस तरह से मिश्का ने पकड़ा था, और मिश्का के फेस भी देख रही थी। मिश्का की आंखों में आंसू थे और वो घूर घूर के आंखें बड़ी कर करके सैम को देख रही थी कंटिन्यूसली। अब मिश्का का टच सैम को थोड़ी ना रूड बना सकता है, हरगिज़ नहीं। क्योंकि जब सैम कैफेटेरिया में एंटर कर रही थी, तभी सैम बड़ी दूर से मिश्का को पहले देख लेती है आंखें भर कर, और फिर उसके सामने जाती है। और ये बात मिश्का को पता नहीं, लेकिन अब मिश्का ने सैम का हाथ पकड़ा था, तो सैम की मजाल है मिश्का को छोड़कर ऐसे जाने की। सैम पिघल जाती है और वहीं रुक जाती है। मिश्का कहती है नहीं जाने दूंगी तुम्हें मैं आज कहीं भी। मुझे नहीं पता तुम्हारी मॉम क्या सोचेगी मेरे बारे में, लेकिन मैं तुम्हें आज कहीं नहीं जाने दूंगी। सैम कहती देखो मिश्का, मुझे मॉम के साथ बाहर जाना है, तो मुझे जाने दो। मिश्का कहती नहीं, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, और तुम मेरे लिए यहाँ आई हो, मेरी मर्ज़ी से आई हो, तो जाओगी भी मेरी ही मर्ज़ी से। तो सैम वहाँ पर अब लूज़ पड़ जाती है, मतलब कुछ कह नहीं पाती, मिश्का को देख रही थी। और सैम जो है वो अपने आप बैठ जाती है, मिश्का भी बैठ जाती है। सैम अपनी नज़रें नीचे करके बैठी हुई थी। मिश्का बड़े प्यार से सैम को देख रही थी और कहती है कि देखा कितना प्यार है तुम्हें मुझसे, और मुझे गुस्सा दिखाती हो, जानबूझकर सब करती हो ना, मुझसे दूर जाने के तरह तरह के ज़रिए ढूंढती हो, लेकिन तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती सैम। बचपन से तुम्हें जानती हो, जिस चीज़ से अगर तुम्हारा दिल लग जाए उस चीज़ को तुम आसानी से नहीं छोड़ती। तुमने तो मुझसे प्यार किया है, तो तुम मेरे बगैर कैसे रह सकती हो? सैम बोलती कि प्यार, मिश्का तुमने सही समझा, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है। तुम्हें पता है मैं तुमसे तब से प्यार करती हूँ जब मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। धीरे धीरे पता चला कि तुम्हारे लिए मेरी कंसर्न, तुम्हारे लिए मेरी फ़िक्र, तुम्हारे लिए मेरी जलन, तुम्हारे लिए मेरी बेचैनी, तुम्हारे लिए वो सब कुछ
जो कभी किसी और के लिए महसूस नहीं किया था। लेकिन पता है मिश्का, तुमने मेरा हर बार दिल दुखाया है। हर बार मुझे ये यकीन दिलाया है कि तुम कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकती। जब जब मैंने तुम्हें मेरे प्यार का इजहार करना चाहा, तुमने तब तब राज के साथ मिलकर मेरे विश्वास को डगमगाया है। और तुम कैसे भूल सकती हो कि सामने से मैंने खुद तुम्हें प्रपोज किया था। तब तुमने क्या किया मेरे साथ? मिश्का चुप हो जाती है, शांत हो जाती है, नीचे नज़रें कर लेती है। उसके आंखों से आंसू जो है वो टेबल पर गिर रहे थे। सैम कहती है कि अब तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या प्यार किया है तुमने मुझसे, बताओ। तुमने मुझे खुद आकर कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और उसके बाद क्या किया तुमने? फिर से राज के साथ दिखाई दी। क्या था वो सब कुछ? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम क्यों उसके साथ उसी तरह से नज़र आती हो जिस तरह से पहले आती थी? बोलो। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम और राज एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुमने मुझे प्रपोज ही कैसे किया? तुम मेरी लाइफ में आई कैसे? क्योंकि तुम दोनों का तो ऑलरेडी रिलेशनशिप था, तो तुमने मुझे प्रपोज किया कैसे? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्या तुम मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दोगी कि तुम ये सब क्यों कर रही हो मेरे साथ? बोलो मिश्का। राज और तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा था, उसके बाद तुम अचानक आकर कहती हो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं कैसे मान लूँ? और ये सब क्या है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्यार मुझसे करने का दावा करती हो और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह तुम दोनों रहते हो। फिर मैं क्या समझूँ? ये सब कुछ है इसका जवाब तुम्हारे पास मिश्का? बताओ मुझे। जब मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ी थी तो तुम मुझसे प्यार करने का दावा करती हो। ये डबल गेम क्यों खेल रही हो मेरे साथ? बताओ मिश्का। तुम्हें याद है तुमने मुझे प्रपोज करने के बाद भी तुम उसी तरह से उस राज के साथ रह रही हो जिस तरह से पहले रहती थी। तो मैं कैसे समझूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो? और प्यार तो सिर्फ एक ही से होता है ना, एक ही टाइम पर दोनों के साथ तो नहीं होता है। तो तुम राज के साथ कैसे उस तरह से रह सकती हो? बोलो। मिश्का कहती कि वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती सैम। सॉरी, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। सैम की आंखों से आंसू टपकते हैं और होठों पे हंसी, और ऐसी हंसी वो बड़ी अजीब होती है दोस्तों। बस वो वैसे ही स्माइल करती सैम और कहती कि देखा, इसीलिए मैं सारी चीज़ों से दूर जाना चाहती हूँ मिश्का। इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि तुम ना उसे छोड़ सकती हो ना मुझे। और सॉरी, मैं इतनी महान नहीं हूँ। मैं चैन से रह नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दिन पागल हो जाऊँगी तुम्हारे बारे में सोच सोच के। मैं इतनी भी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मेरे प्यार को किसी और के साथ देखूँ। तो मिश्का कहती है ऐसी बात नहीं है सैम। तो सैम कहती तो कैसी बात है डैम इट, और वो टेबल पे जोर से हाथ मारती है। बोलती कैसी बात है मुझे बताओ। तुम कभी कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और दूसरे ही पल तुम राज की बातें करती हो। बताओ मैं क्या समझूं इसमें? देखो मिश्का, तुम्हारी इस हरकत से ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं खुद पर काबू नहीं कर पाती हूँ, ना ही मैं घर में किसी की सुनती हूँ। तुम्हारी इस हरकत की वजह से पता नहीं मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी मिश्का। क्योंकि तुम कोई भी चीज़ में क्लियर हो ही नहीं और ना ही होना चाहती हो। अभी तुमने फिर से डबल गेम खेला मेरे साथ। अगर प्यार करती हो तो किसी एक के साथ करो, दोनों के साथ मत करो। इस वजह से तीनों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी।
अगर तुम राज से प्यार करती थी तो दैट इज़ ओके, मैंने खुद के मन को समझा दिया है। लेकिन बार बार तुम मेरे पास आके मेरे पीछे लगकर तुम्हें क्या साबित करना है? क्या साबित करना है मिश्का? मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ ये सब कुछ। मैं तुम्हारे साथ किसी और को नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ से और इस शहर से दूर जाना चाहती हूँ। यू नो वॉट, पहले मुझे पता ही नहीं था कि मेरी पढ़ाई किसी और शहर में होने वाली है। मैं तो ये सोच रही थी कि मुझे क्या मुझे ये सब कुछ ज़िंदगी भर झेलना है? क्या मेरे मिश्का को मैं किसी और के साथ ज़िंदगी भर ऐसे देखती रहूँ? लेकिन पता नहीं कहाँ से मेरे माँ बाप ने मेरे पास ये प्रपोज़ल लाया कि तुम्हें दूसरे शहर में पढ़ाई करने जाना है। तुम्हें पता है, एक पल के लिए जब मैंने ये सुना तो एक पल के लिए मैं ठहर सी गई और सोचा कि मैं तुमसे कैसे दूर जा सकती हूँ, ये नामुमकिन है। लेकिन फिर दूसरे पल में लगा कि नहीं, यही सही है, मेरे माँ बाप का डिसीजन बहुत सही है। जब तक मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी तब तक मैं अपने आप को रिलीफ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें नहीं पता मिश्का कि मेरे साथ क्या हो रहा है। किसी दिन मैं पागल हो जाऊंगी। और तुम्हें तो कुछ किसी बात का एहसास भी नहीं है। तुम तो सिर्फ आती हो, मुझे कहती हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और दूसरे पल में फिर तुम राज के साथ जाती हो। मैं कैसे खुद को कंट्रोल करूँ और तुम्हें कंट्रोल करूँ? तो बेहतर यही होगा कि हमारे रास्ते अलग हो जाए, तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। मिश्का रो रही थी नीचे मुंडी करके। और फिर सैम, फिर 2 मिनट साइलेंट हो जाते हैं। सैम है, फटाक से उठती है और वहाँ से चली जाती है। मिश्का सैम को जाते हुए देख रही थी लेकिन उसे रोकती नहीं है। पता नहीं ऐसी क्या बात थी जो मिश्का है ये सारी बातें होने दे रही थी, सैम को तकलीफ़ होने दे रही थी, खुद को तकलीफ़ होने दे रही थी, लेकिन जो बात है वो नहीं बता पा रही थी। शायद से कुछ ऐसी बात थी वो दिल में दबाए रखी थी। हो सकता है क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी मिश्का कुछ कह नहीं पा रही थी, सैम की नाराज़गी झेल रही थी। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो मिश्का छुपा रही है। तो मिश्का देखती कि सैम जा चुकी है। मिश्का वही टेबल के पास बैठे हुए रो रही थी। अब जो थोड़ी देर में कॉल बजता है मिश्का का, क्योंकि मिश्का ने मॉम का फ़ोन लेकर आई थी। उसे लगा मॉम का फ़ोन लेकर जाना चाहिए क्योंकि सैम को बुलाया है तो सैम से कैसे बात होगी, इसलिए वो अपने मॉम का फ़ोन लेकर आई थी साथ। तो देखती कि फ़ोन पे नाम शो हो रहा था राज का। मिश्का जो है फ़ोन नहीं उठा रही थी। राज एक टेक्स्ट करता है और ना चाहते हुए भी उस मैसेज को देखकर मिश्का जो है फ़ोन उठाती है। राज भड़क पड़ता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कितने कॉल करूँ मैं तुम्हें? क्या मुझे वही काम धंधा है, दिन भर तुम्हारे पीछे लगा रहूँ? तुम्हें थोड़ी सी भी आइडिया है कितने दिन हुए तुम मुझे मिली नहीं हो? तो मिश्का कहती कि राज मैं बाद में बात करती हूँ। राज बोलता है क्या बाद में बात करती हूँ, कहाँ हो तुम, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। मिश्का कहती कि नहीं राज, तुम बताना, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मेरा सर दर्द हो रहा है। राज बोलता व्हाट, कैसे तबीयत ख़राब हो गई, कहाँ गई थी तुम? तो मिश्का कहती गॉड सेक राज, तबीयत ख़राब होना इसका मतलब मैं कहीं घूम रही थी क्या? नहीं राज, मैं आज नहीं मिलूँगी तुमसे। राज कहता है कि तुम्हारे बोलने से क्या होता है, मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में तुम्हारे घर पहुँच रहा हूँ बाइक पे, तुम रेडी रहना। अब मिश्का जो है क्या करती, वो फटाक से उठती है और घर पर भाग जाती है। घर पर भागने के बाद कुछ 5 मिनट में राज सच में पहुंच जाता है। और राज ऑलरेडी, मिश्का तो कैफेटेरिया गई थी तो वो तो रेडी थी। तो राज पहुंचता है, आंटी से बात करता है। मिश्का के पापा नहीं थे, काम से बाहर गए थे। राज कहते हैं कि आंटी कैसे है अभी, आपकी तबीयत ठीक तो हो ना,
तो आंटी बोलती कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, वैसे तुमने भी वही एडमिशन लिया? तो राज कहता कि हाँ आंटी क्या करूँ, वही तो लेना पड़ेगा, वरना हाँ वरना मिश्का कैसे मिलेगी। आंटी बोलती क्या? राज बोलता है कि मेरा मतलब है आंटी वहाँ पर हमारा पूरा ग्रुप है, सारे दोस्तों ने वही एडमिशन लिया तो मैंने भी वही ले लिया। तो आंटी बोलती बेटा अच्छी बात है, चलो सब लोग साथ में हो, लेकिन समीक्षा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तो राज बोलते क्या मतलब आंटी? आंटी बोलती कि हाँ मुझे पता चला कि समीक्षा ने दूसरी जगह एडमिशन लिया है। राज बोलते नहीं, क्या बात कर रहे हो आंटी, ऐसे कैसे हो सकता है, वो दूसरी जगह भला क्यों लेगी एडमिशन? आंटी बोलती हाँ बेटा मुझे तो सुनने में आया है। क्यों मिश्का, सच है ना? मिश्का अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। राज बोलते व्हाट, मुझे तो पता ही नहीं ये बात। मिश्का तुम्हें पता थी? मिश्का बोलती नहीं, मुझे भी बाद में पता चली है। राज बोलता है चलो अच्छा है, दूसरी जगह जा रही है, और स्माइल कर रहा था। आंटी ने इतना गौर करती क्योंकि आंटी को इस बारे में इनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो पता ही नहीं था। आंटी तो बहुत भोली थी, मिश्का की मॉम। वो बोलती कि बेटा बैठो ना, मैं कुछ लेकर आती हूँ। तो राज बोलते हैं आंटी एक्चुअली मैं और मिश्का यानी हम सब लोग बाहर जा रहे हैं सारे दोस्त, तो हमें लेट हो रहा है। आंटी बोलती अरे बेटा बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ, कॉफ़ी है, कॉफ़ी पियोगे? राज बोलते हाँ ठीक है आंटी, आप इतना बोल ही रहे। तो आंटी जाती किचन में, तो राज जो है, अरे यार ये डॉगी, दिन में भी ये लोग भौंक रहे, पता नहीं कौन आ गया सोसाइटी के अंदर। छोड़िए, डॉगी के वॉइस को इग्नोर कीजिए और स्टोरी पे ध्यान देते हैं। चलिए, तो आंटी जो है किचन में चली जाती है। अब राज जो है मिश्का के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता, बोलते मैं ये क्या सुन रहा हूँ, सैम ने दूसरी जगह एडमिशन लिया है? मिश्का कहती है हाँ लिया है। राज बोलते यस, चलो नए साल में कुछ तो अच्छा होगा मेरे साथ, थैंक गॉड बला टली। मिश्का घूर के देखती है राज को। राज बोलता है कि हाँ तो एक्चुअली वो हम दोनों के बीच में एक बड़ा सा कांटा ही तो थी, जब देखो तुम्हारे पीछे दुम हिलाती रहती। मिश्का कहती कि राज माइंड योर लैंग्वेज ओके, तुम ये क्या कह रहे हो और किसके बारे में कह रहे हो, एक लड़की के बारे में तुम कह रहे हो। राज बोलते ओ ओके ओके, लड़की से पहले वो सैम है इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना। मिश्का कुछ कहती ना, आंटी वहाँ से आ जाती है, आंटी कॉफ़ी देती है, राज पीता है और ये लोग फिर बाहर चले जाते हैं। अब फिर से होता क्या है, सैम घर पर जाती है। आंटी जो है बोलती कि बेटा तुम तो बड़ी जल्दी आ गई, चलो एक काम करते हैं अभी हम लोग जाकर आते हैं। सैम कहती माँ मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, नहीं मैं नहीं जाऊँगी। आंटी बोलती अब किसने दिमाग ख़राब कर दिया, इसलिए मैं कहती हूँ ना ये दोस्तों से ना तुम दूर ही रहो, अच्छा हुआ तुम ये दोस्तों से ज़्यादा दूर जा रही हो, तुम्हारे ये दोस्त कोई अच्छे नहीं है सिवाय वो पायल के, बाकी सब अनपढ़ है। तो सैम बोलती माँ प्लीज़ मेरी वजह से किसी और को तो मत बोलिए। तो अंकल बोलते कि बेटा तुम्हारी माँ शायद से ठीक कह रही है, अभी देखो तुम भी रेडी हो, अब तुम्हारी माँ भी 2 मिनट में रेडी होकर आ जाएगी, शाम को जाने से अच्छा है, इतने रश में जाने से अच्छा है तुम अभी जाकर आओ। तो सैम कुछ ज़्यादा बहस नहीं करती है क्योंकि उसका दिमाग तो ऑलरेडी ख़राब था। वो बैठ जाती हॉल में और उसकी मॉम है तैयार हो के आती है। अब ये लोग जो है जाते हैं मार्केट। अब फिर से वही बात होती है, क्या बात होती है आप समझ गए होगे, वो पागल राज मिश्का को भी वही मार्केट लेकर जाता है क्योंकि उनका वो मार्केट पास में ही था और बड़ा मार्केट था, तो वो मिश्का को वही लेकर जाता है। पता नहीं क्यों लेकर जाता है ये हमेशा मार्केट में। तो आंटी जो है सैम के लिए कपड़े ले रही थी पूरे। अब ये होता है कि आंटी फिर से मिश्का को राज के साथ देखती है। आंटी बोलती कि देखो इसके लिए ना मैं तुमको इन लोगों से दूर रख रही हूँ, देखो 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 कैसे कैसे हाथों में हाथ डाले घूम रही है, उसको ज़रा भी कुछ अकल वकल है नहीं कि घर के इतने पास में मार्केट है, कोई देख भी लेगा। लेकिन आजकल की लड़कियों को ना, इसके लिए मैं तुमको इन सब से दूर रख रही हूँ। देखा देखा मुझे
मुझे इसलिए मैंने तुम्हारा एडमिशन इतने दूर ले लिया है, और ख़बरदार इन लोग से कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश की तो। सैम कहती कि माँ आप यहाँ पर क्या करने आई है, किसी और को परखने आई है, फिर मेरे लिए आई है। आंटी बोलती ठीक है बेटा चलो, तुम ध्यान मत दो, पता नहीं तुमने 2-3 साल, पता नहीं मैंने तुम्हें 2-3 साल इन लोगों के साथ कैसे रखा, कमबख्त लड़की, ऐसे ही बोले। और आंटी आगे चली जाती है। अब जो मिश्का है वही खड़े होके दोनों को देख रही थी घूर घूर के गुस्से में। सैम बोलती कि कभी कभी नहीं सुधरोगी तुम मिश्का, कभी नहीं। अच्छा हुआ मैं और वो वैसा बोलकर गुस्से में चली जाती वहाँ से। अब इन लोग पूरा शॉपिंग करते हैं, सैम की मम्मा और सैम, और जो राज है वो भी मिश्का को शॉपिंग करवाता है। एक्चुअली राज गया था, उसको कुछ शूज़ लेने थे, कॉलेज का भी स्टार्ट होने वाला था तो उसे भी ख़रीदारी करनी थी, तो वो मिश्का को लेकर जाता है। मिश्का कहती कि तुम्हें ये सारी चीज़ें लेनी थी राज, अपने लिए लेनी थी, मुझे क्यों लेकर आए इतनी धूप में, वो भी। तो राज बोलता है देखो वैसे घर पे मेरे पापा होते हैं, और पापा तो है बिजनेसमैन, तो उनको मेरे लिए टाइम नहीं होता है। तो मिश्का कहती कि तो तुम्हारी मॉम के साथ आना चाहिए था तुम्हें। अब राज को गुस्सा आता है, जैसे मॉम का नाम लेती है। राज बोलते देखो चुपचाप मेरे साथ चलो, किसी और का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत गुस्से में हो जाता है राज, और ऐसा बोलकर वो आगे चला जाता है। मिश्का बोलती इससे क्या हुआ, मैंने क्या गलत कहा, और फिर मिश्का उसके साथ चली जाती है। अब ये लोग की शॉपिंग हो जाती है। अब शाम कुछ दिन ऐसे ही जाते हैं। उस बीच में पायल एक दिन घर पर आती है और सैम के कमरे में जाती है बड़ी साइलेंटली। सैम कहती अरे पायल आओ, कैसी हो, और ना कोई कांटेक्ट ना कुछ, क्या बात है। पायल कुछ बोल नहीं रही थी, और पायल सोफे पर बैठी हुई थी। सैम कहती कि क्या हुआ है पायल, तबीयत ख़राब है क्या, क्या हुआ है। तब पायल जब ऊपर देखती सैम के तरफ, पायल की आंखों में आंसू थे। सैम बोलती ए क्या हुआ तुम्हें, रो क्यों रही हो तुम, और तुम इतनी शेरनी होके रो रही हो, क्या हुआ। तो पायल बोलती है तुम मुझसे बात मत करो, और उसे गुस्सा मारने लग जाती है। तो सैम बोलती आउच आउच, पायल मुझे क्यों मार रही हो, मैंने क्या किया। पायल कहती कि तुम इतनी चुपी रुस्तम हो सकती हो, मुझे पता नहीं था, तुमने तो हमारी दोस्ती का भी सिला नहीं रखा। तो सैम बोलती मतलब ये उन पटंग डायलॉग क्यों बोल रही हो, क्या हुआ क्या है, और मैंने क्या किया। तो पायल बोलती है तुम स्टडी के लिए दूसरे शहर में जा रही हो और मुझे बताया भी नहीं। सैम अपने सर पर हाथ रखते और बोलती ओह ये बात है। पायल बोलती हाँ तो ये बड़ी बात नहीं है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। पायल को रोना आ रहा था, सैम को हंसना आ रहा था। सैम बोलती अरे 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 तुम बच्चों जैसा क्यों रो रही हो। अरे वो एक्चुअली मुझे खुद को नहीं पता था पायल, आई एम सॉरी उसके लिए, सच में मुझे पता नहीं था इस बारे में कुछ भी। वो तो एंड मोमेंट पर मुझे पापा ने बताया कि वहाँ से ईमेल आया है अप्रोच का, तब भी मुझे पता चला, वरना मुझे नहीं पता था पायल, वरना मैं तुम्हें बताती नहीं। पायल बोलती झूठ बोल रही हो तुम, तुम्हें सब पता था, अंकल आंटी बोल रहे थे, एक दिन तुम्हारे सामने बात छेड़ी थी लेकिन तुमने ये बात मुझे नहीं बताई। तो सैम बोलती कि पायल छेड़ी होगी मेरे सामने बात, लेकिन तुम्हें तो पता है ना मैं उस टाइम पे किस दौर से गुजर रही थी। तो पायल चुप हो जाती है। तो सैम कुछ बोलती नहीं है। पायल बोलती अच्छा ठीक है, क्या तुम खुश हो वहाँ जाने से, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, मेरे बगैर रह पाओगी। सैम बोलती नारे नहीं मेरी शेरनी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूँगी, लेकिन क्या करूँ, फ्यूचर के बारे में तो सोचना चाहिए ना, और ऐसे भी शहर से दिल उब गया है, और हमारे माँ बाप जो डिसीजन लेते हैं वो सही होता है ना। फ्रेंडशिप तो कभी टूटेगी नहीं, हम तो कांटेक्ट में रहेंगे ना। पायल बोलती मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ, मुझे नहीं यहाँ नहीं रहना, मुझे बहुत खाली खाली लगता है यार तुम्हारे बगैर। तो सैम बोलती हाउ क्यूट मेरी दोस्त, कितनी क्यूटी बात भी करती हो तुम। पायल बोलती अब रहने दो, तुम ना मुझे मनाने की कोशिश मत करो। तो सैम बोलती एक काम करो तुम भी चलो,
तुम भी एडमिशन ले लो। तो पायल बोलती है हाँ ये अच्छा आइडिया है, मैं आज जाकर अपने पापा से कहूँगी कि मेरा एडमिशन तुम्हारे कॉलेज में करे। तो सैम खुश हो जाती है और ये दोनों हक करते हैं। पायल अब खुश हो जाती है। तो अब पायल जाती है घर पे। तो पायल इवनिंग में फ़ोन करती है सैम को कि वो साइड ओपन नहीं हो रही है। तो सैम बोलती है ऐसे कैसे ओपन नहीं हो रही है। तो पायल बोलती कहीं एडमिशन फुल तो नहीं हुए। तो सैम बोलती पता नहीं, मैं पापा से कहकर तुम्हारा एडमिशन कर दूँगी, ठीक है। तो पायल बोलती अरे यार मैं और मेरे पापा कब से ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो साइड ओपन नहीं हो रही है सैम। तो सैम बोलती ठीक है मैं देखती हूँ ना, तुम परेशान मत हो। तो सैम फ़ोन चालू ही रखती है। पायल थी ऑनलाइन फ़ोन पर। तो अपने पापा के पास जाती बोलती कि पापा वो साइड ओपन करके देखिए, एक्चुअली पायल को भी वहाँ एडमिशन लेना है, शायद से पायल का फ़ोन है। अंकल बोलते अरे वाह ये तो अच्छी बात है बेटा, तुम्हारे साथ में हो जाएगा। तो सैम बोलती पापा पहले साइड तो क्लिक करके देखिए होता है क्या, साइड तो ओपन करिए और अगर फॉर्म आते तो पायल का भर दीजिए आप फॉर्म। तो अंकल बोलते ठीक है। तो लैपटॉप ऑन ही था अंकल का, वो काम जो कर रहे थे। तो वो साइड ओपन करने वो साइड डालते हैं गूगल पे। अब गूगल पे वो साइड जैसे ही डालते हैं लेकिन एरर आ रहा था। तो अंकल बोलते बेटा नहीं हो रही साइड ओपन। तो सैम बोलती पायल पापा से भी नहीं हो रही है। तो पायल बोलती इसका मतलब सैम एडमिशन फुल हो गया। सैम बोलते अरे रो मत, हाँ एक काम करते कल हम साइबर में जाकर देखते, ठीक है। साइबर में जाकर हम वहाँ पे ही फॉर्म फिलअप कर देंगे, तुम टेंशन ना लो। तो पायल बोलती ठीक है मैं कल सुबह आ जाऊँगी तुम्हारे घर। तो सैम बोलती ठीक है बाबा आ जाना। अब नेक्स्ट डे लोग जाते हैं साइबर में, लेकिन वहाँ पता चलता है कि साइबर कैफ़े वाले जो है वो बताते हैं कि शायद से एडमिशन फुल हो गए। तो पायल वो साइबर कैफ़े में रोने लग जाती है। सैम को हक कर रही थी, रो रही थी, सैम मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। सैम बोलती पायल पायल हम कहाँ है, देखो मेरी विदाई नहीं हो रही है, तुम बच्चों जैसा क्यों रो रही हो, चलो चलो यहाँ से निकलो। एक्चुअली साइबर में ना वो बच्चे आए थे, स्कूल के थे कुछ कॉलेज के, वो हंसने लग जाते पायल को देखकर। तो सैम जो है उसे लेकर जाती है और एक रेस्टोरेंट में बैठाती है, उसको जूस वगैरह पिलाती है। और सैम जो है वो बोलती कि देखो पायल आप हो सकता है कि कुछ सर्वर डाउन हो सकता है, मैं काम करती हूँ, मैं वहाँ जाने के बाद मैं वहाँ पे इंक्वायरी करती हूँ और तुम्हें बताऊँगी, ठीक है। पायल बोलती देखो कुछ भी करो लेकिन मेरा भी एडमिशन वहाँ करवाओ। मैंने बहुत कंट्रोल किया लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूँगी यार सैम, क्योंकि वो स्कूल में जब मुझे चलने भी नहीं आता था तब से मैं तुम्हारे साथ चलना सीखी हूँ। तो सैम बोलती वही से मेरी भी हाल है यार, मैं भी बचपन से तुम्हारे साथ में हो ना। तो पायल बोलती हाँ तो मेरा भी एडमिशन तुम्हारे कॉलेज में करना, वरना मैं आगे पढ़ूंगी नहीं। सैम बोलते हट पागल, ऐसे नहीं कहते, ये लोग की ऐसी दोस्ती बहुत गहरी थी तो हो रहा था ये सब कुछ। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब सैम का कॉलेज जाने के दिन नज़दीक आ रहे थे। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे सैम की धड़कनें बढ़ रही थी और वहाँ पे मिष्का रोए जा रही थी लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। सैम उसका एक भी बात नहीं सुनने को तैयार थी। 2-3 दिन पहले की बात है, जब उसका कॉलेज शुरू होने को सिर्फ 8 दिन बचे थे, तभी की बात है जब ये लोग डिनर कर रहे थे। सैम की माँ और उसके पापा ये लोग डिनर कर रहे थे। ये लोग डिनर टेबल पे बात कर ही रहे थे कैसा रहेगा क्या रहेगा, कॉलेज में ये करना है वो करना है। सैम की माँ उसे बहुत सिखा रही थी कि लड़कियों से ज़्यादा दोस्ती नहीं करना, नए कॉलेज है थोड़ा ढंग का रहना, थोड़ा होशियारी से रहना, पागलबंती अब बंद करना, तुम बड़ी हो गई हो, लैब 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 ये सब चल रहा था। खाना खाते खाते उतने में सैम के पापा को एक फ़ोन आता है। फ़ोन पे देखते हैं कि उनके बड़े भाई साहब का नंबर शो हो रहा था। वो रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद वो बोलते हैं व्हाट, मगर ऐसे कैसे हो सकता है भाई साहब, अभी तो हम कुछ 20-25 दिन ही हुए गांव से आए हुए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सामने से बड़े गुस्से से आवाज़ आ रही थी कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है कुलभूषण, समझे।
तो सैम के पापा बोलते मेरे वजह से क्या, मैंने क्या किया है? तो उतने में सैम की मम्मी बोलती क्या हुआ, किसका फ़ोन है? तो सैम के पापा फ़ोन पे बोल ले जा रहे थे, वहाँ से भी शोर शोरा भी की आवाज़ आ रही थी। ये लोग खाना छोड़ देते और सैम माँ को पूछती माँ क्या हो रहा है ये? तो थोड़ी देर में फ़ोन काटते सैम के पापा और सैम की माँ को बोलते कि वो जो हम गाँव गए थे लास्ट टाइम पे, वो जो पेपर्स थे उसमें कोई गड़बड़ आ गई है और वो मेरा नाम ले रहे। सैम की माँ बोलती ऐसे कैसे आपका नाम ले रहे, आपने क्या किया है? और जो भी हम करके आए हैं उनकी रज़ामंदी से सब कुछ करके आए हैं, सारी चीज़ें उनकी रज़ामंदी से हुई है, हमने तो कुछ अकेले किया नहीं, और ऐसे कैसे वो आपके अकेले ऊपर नाम डाल रहे? सैम के पापा बोलते पता नहीं, वो मुझे गाँव बुला रहे। तो सैम की मॉम बोलती व्हाट, कब? तो सैम के पापा बोलते 2 दिन के अंदर। तो सैम की मॉम बोलती है आप अकेले क्यों जाओगे? लेकिन अकेले नहीं जाना चाहिए। सैम बोलती है जी पापा आपको अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर बैठेंगे। सैम के पापा बोलते हैं तो मैं क्या करूं, उन्होंने मुझे बुलाया 2 दिन के अंदर। तो सैम की मॉम बोलती हम लोग चलेंगे। तो सैम के पापा बोलते लेकिन सैम को हम लोग नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि 8 दिन से भी कम बचे हैं उसको कॉलेज जाने के लिए, वहाँ पता नहीं कितना टाइम लग सकता है। तो सैम की मॉम बोलती है तो क्या करेंगे, आपको मैं अकेले भी नहीं भेज सकती हूँ। तो सैम बोलती कि मॉम मेरी बात सुनिए, देखिए आप एक काम कीजिए, आप पापा के साथ जाइए, वहाँ का हालात देखिए, अगर नॉर्मल हो तो आप 1 दिन में आप अकेले चले आना और पापा को वही रोक देना, जब मैं कॉलेज जाऊँगी तब आप फिर से गाँव जाना, ठीक है? तो सैम की मॉम बोलती देखिए जी ये सही रहेगा, लेकिन बेटा तुम 1 दिन रहोगी कैसे अकेले? सैम बोलती माँ मैं पायल को बुला लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, पायल को पक्का, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है बेटा, मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ी हूँ। तो सैम बोलती माम इसके लिए आपके बहुत इम्पोर्टेंट काम रोके पड़े हुए हैं आपकी इसी सोच की वजह से। तो सैम के पापा बोलते देखो सैम की माँ, अगर तुम मेरे साथ जाना चाहती हो तो चलो, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं, सैम रह सकती है, पायल आ जाएगी। तो सैम की माँ बोलती ठीक है हम चलिए, फिर खाना खाकर हम लोग पैकिंग करते हैं, जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आने मिलेगा हमें। तो सैम के पापा बोलते ठीक है ऐसे ही करेंगे। तो ये लोग खाना खाकर पैकिंग करने जाते हैं। अब सैम की मॉम का जान तो आधी हो रही थी, क्योंकि सैम को अकेले कभी उन्होंने छोड़ा नहीं है, और गाँव में क्या हुआ है क्या नहीं वो भी उनका दिल बैठा जा रहा था, कहीं पर भी उनको सुकून नहीं आ रहा था। तो सैम उसके मॉम के शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलती है कि माँ आप टेंशन मत लीजिए, मेरी चिंता मत करिए, 1 रात की तो बात है, आप दूसरे दिन लौट आना, ठीक है? तो सैम की मॉम बोलती ठीक है बेटा, लेकिन तुम संभाल के रहो। तो सैम बोलती जी माँ। और फिर आंटी जो है वो पायल को कॉल करती है, पायल को बोलती कि पायल बेटा देखो कल सुबह हम लोग गाँव जा रहे, ये सारी बातें बताती है। तो पायल बोलती ठीक है आंटी आप टेंशन ना लीजिए, मैं रुकूंगी सैम के साथ। ये लोग सुबह सुबह निकल पड़ते हैं, कुछ 6 बजे घर से निकलते हैं। अब जो मिश्का की मॉम है वो विंडो में थी, वो देख ली थी कि सैम की मॉम और डैड कहीं तो जा रहे हैं, सैम नहीं जा रही है, लेकिन वो सोचती कि बाद में पूछूंगी। तो सैम की मॉम और ये लोग रवाना हो जाते, सैम घर पर आ जाती है। फिर जो मिश्का की मम्मा है वो सैम के घर जाती है, बेल बजाती है, सैम दरवाज़ा खोलती है। सैम बोलती अरे आंटी आप आइए ना। तो आंटी बोलती बेटा तुम्हारे मम्मी पापा इतने जल्दबाजी में कहाँ गए और तुम अकेले? तो सैम कहती कि आंटी वो एक्चुअली कुछ तो प्रॉब्लम हुई है गांव में, तो वो वही गए। तो आंटी बोलती अच्छा तुम्हारे चाचा जी का प्रॉब्लम, पता नहीं अब क्या बखेड़ा खड़ा किया होगा तुम्हारे चाचाओं ने। तो सैम बोलती पता नहीं आंटी अब क्या हुआ है। तो आंटी बोलती ठीक है बेटा तुम एक काम करो, घर को लॉक करो और घर पर चलो हमारे। सैम बोलती नहीं आंटी, मम्मा सब बना कर गई है तो मैं वो खा लूँगी, और कुछ ज़रूरत पड़ी तो आपको मैं सच में आपके पास आकर बता दूँगी। आंटी बोलती देखो बेटा तुम अकेले कैसे? तो सैम बोलती प्लीज़ आंटी कोई ज़रूरत पड़ी तो आपको मैं पक्का बताऊँगी, ठीक है? तो आंटी बोलती ठीक है बेटा संकोच मत करना। तो जो मिश्का की माँ है वो जाती है घर पे,
सैम थी घर पर। अब थोड़ी देर में मिश्का उठती है और मिश्का की जो मॉम है वो अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। तो मिश्का आते जाते सुन लेती है कि सैम की मम्मी पापा वो गाँव गए हैं और सैम अकेली है। तो मिश्का फ़ोन कट करने का वेट कर रही थी। उसकी मॉम को बोलती मम्मा क्या हुआ है समीक्षा के घर। तो आंटी बोलती बेटा ऐसी ऐसी बात हुई। मिश्का बोलती अच्छा तो अब वो अकेले। तो आंटी बोलती हाँ बेटा वो शायद से पायल को बुलाया उन्होंने। तो मिश्का बोलती ओके। अब जो पायल है 10 बजे कुछ सैम के घर पे आ जाती है और पायल और सैम जो है अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। पायल को तो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो एक दिन सैम के साथ मिलने वाला है उसे। तो पूरा दिन सैम के साथ पायल थी। ये लोग डिस्कस करते हैं। तो सैम बोलती बड़ा बोर हो रहा है पायल यार, पूरे दिन क्या करेंगे हम घर पे। तो पायल बोलती तो कहीं बाहर जाए। तो सैम बोलती नहीं घर कैसे छोड़कर जाओ ऐसे अकेले, अच्छा नहीं लगेगा ना, कुछ छूट बीट गया तो, क्योंकि मुझे आदत नहीं है घर लॉक करके जाने की। पायल हंसती बोलती हाँ बेटा तुम तो अभी भी माँ बाप पे डिपेंड हो ना। तो सैम बोलती पायल क्या कह रही हो। पायल बोलती सॉरी। तो फिर पायल बोलती एक काम करो तुम चलो हम लोग चलते कहीं, मुझे तो घर में क्या और बाहर क्या तुम्हारे साथ टाइम मिल रहा है बिताने के लिए वही बहुत है। तो सैम बोलती ठीक है अब घर पे ही रहेंगे क्या करेंगे। ये लोग गेम खेलते हैं यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं सबको और टीवी देखते हैं। और फिर कुछ शाम के 4 बज रहे थे। तो सैम बोलती कि तुम एक बार घर पर हो के आओ, क्योंकि तुम सुबह से मेरे घर हो तो थोड़ा टाइम वहाँ पे भी दो। वैसे भी तुम्हारी मॉम घर पर होती नहीं है तो तुम्हें घर देखना पड़ता है, तो तुम एक बार हो के आओ, पापा को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए देख लो। पायल बोलती इट्स ओके मैं सब करके आई हूँ। तो सैम बोलती नहीं पायल मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, तुम जाओ एक बार घर पर हो के आओ और तुम आ जाना शाम को खाना यही खाएंगे रात में। पायल बोलती ठीक है पक्का जाओ, तुम डरोगी तो नहीं। सैम बोलती अच्छा चुपचाप जाओ। तो पायल फिर चली जाती है, क्योंकि पायल की मम्मा जो है वो सोशल वर्कर थी तो उन्हें अक्सर बाहर रहना पड़ता था काम के सिलसिले में। तो पायल के घर पे मेड थी लेकिन सारी चीज़ें मेड तो नहीं देख सकती, उसके पापा का देखभाल भी पायल ही करती थी उसकी मम्मा के एब्सेंस में। तो पायल जाती घर पे। अब कुछ 6 बजता है तो डोर बेल बजती है। डोर बेल बजते तो सैम जो है डोर ओपन करती है। जैसे डोर ओपन करती है सामने देखती है, उसे लगता है पायल है क्योंकि पायल आने वाली थी, लेकिन पायल इतनी जल्दी कैसे आ गई वो सोच रही थी। वो डोर ओपन करती है, जैसे डोर ओपन करती है सामने मिश्का थी। सैम मिश्का को देखती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिश्का बोलती है क्या कर रही हूँ क्या मतलब, तुमसे मिलने आई हूँ। और वो सैम को धक्का देकर अंदर आ जाती है और डोर लॉक करती है। सैम बोलती ये क्या हरकत है, ये क्या बदतमीज़ी है, तुमने धक्का क्यों दिया मुझे इतनी ज़ोर से। मिश्का बोलती है सॉरी। तो सैम बोलती है अच्छा क्यों आई हो यहाँ पर, वैसे भी आंटी नहीं है अंकल नहीं है जाओ। तो मिश्का बोलती वाह। सैम बोलती क्या। मिश्का बोलती नहीं कुछ नहीं। और फिर मिश्का जो है वो अंदर चली जाती है और वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। सैम बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जाओ घर अपने जाओ। तो मिश्का बोलती अरे तुम अकेली हो, मुझे पता चला तुम्हारे मॉम और डैड गाँव गए तो मैं कंपनी देने आई तुम्हें। सैम बोलती मुझे तुम्हारी कंपनी की कोई ज़रूरत नहीं, तुम उठो और निकलो यहाँ से। मिश्का बोलती कितनी बदल गई हो सैम तुम, देखो खुद को कितनी बदल गई हो, तुम्हारा मेरे प्रति जो व्यवहार है कितना चेंज हो गया है। ऐसी थी क्या तुम पहले, कितना इज्जत करती थी मेरी, और आज तुम मुझे 2 टके के भाव नहीं पूछती हो, सीधा मुझे हकल देती हो घर से। सैम चुप हो जाती है और थोड़ी देर में सैम बोलती है हो गया अब बहुत हो गया निकलो।
मिष्का बोलती मैं नहीं जाऊँगी, वैसे भी तुमने उस दिन मेरी बात नहीं सुनी, तुम बिना बताए मुझसे चली गई। तो सैम बोलती देखो तुम्हें कोई इशू करना है। सैम बोलती कि निकलो यार मिष्का, प्लीज़ मेरा सर मत खाओ। तो मिष्का बोलती ओह कितने प्यार से बोला तुमने, फिर से बोलो। सैम कुछ बोलती नहीं और जाकर उसका हाथ पकड़ती और उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो वहाँ पर जब सैम है ना, उसको जब हाथ पकड़ कर उठाती है और खींचने लग जाती है ना, तो मिष्का का थोड़ा सा पैर ट्विस्ट हो जाता है और गिरने जाती है वो किसी चीज़ में अड़कते हुए। तो सैम उसको पकड़ती है, अब उसकी कमर पे ग्रिप करती है। ऑब्वियसली ये लोग दोनों पास आ जाते हैं। मिष्का उसकी आंखों में देखने लगती है और सैम भी। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। अब कुछ 10 सेकंड का आई कांटेक्ट होता है, लेकिन सैम जो है अपनी आंखें हटा देती है। वो कहती कि निकलो। तो मिष्का बोलती कैसे जाऊँ मैं, मेरा पैर देखो अब। तो सैम बोलती तुम्हें उठाकर मैं तुम्हारे घर पर फेंकाऊँगी, इतनी ताकत है मुझ में। मिष्का हंस पड़ती। मिष्का बोलती अच्छा तुम मुझे उठाकर नीचे सीढ़ियों तक और सीधा मेरे घर में फेंकोगी, बड़ी हिम्मत आ गई है। सैम बोलती मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से। तो मिष्का बोलती नहीं जाऊँगी। अब मिष्का क्या करती है, सैम के शोल्डर में दोनों हाथ ऐसे गले के पास लगा लेती है और सैम के हाथ थे उसके कमर पर मिष्का के। तो बहुत अच्छी पोज दिख रही थी, लेकिन सैम को रियलाइज़ होता है कि ये कैसे खड़े, तो सैम उसको छोड़ देती है। अब सैम छोड़ती है तो उसके वजह से मिष्का जो है नीचे गिर जाती है धड़ाम करके। तो मिष्का बोलती आउच, तुमने सच में छोड़ दिया मुझे। सैम कुछ रिएक्ट नहीं करती और वहाँ से चली जाती है और टीवी ऑन करती है। टीवी ऑन करने के बाद मिष्का जो है वो सैम के बाजू में बैठती है और उसके पैर के ऊपर पैर रख देती है। सैम बोलती तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, क्यों मेरा सर खाने आ गई हो तुम, जाओ ना तुम्हारे घर पर, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं। मिष्का बोलती प्रॉब्लम ये है तुम हो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सैम बोलती अच्छा तो इसी की वजह से मैं तुमसे दूर हूँ ना, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो। मिष्का बोलती देखो सैम, मैं सीरियसली कहती हूँ कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और जो कुछ भी तुम मेरे बारे में सोचती हो, जो कुछ भी तुमने देखा है वो सच नहीं है। अब सैम को आता है गुस्सा, क्योंकि सैम ने उसको ऑलरेडी फिर से मार्केट में देखा ही था। सैम को गुस्सा आता है। सैम टीवी बंद करती है, रिमोट फेंक देती है और उसको बोलती कि अच्छा तो तुम मुझे सच्चाई बताना चाहती हो, बताओ, आज मैं सुनकर रहूँगी। क्या सच्चाई है तुम्हारे दिल में, बताओ मिष्का मुझे। आज मुझे किसी भी हालत में वो सच्चाई सुननी है। क्या सच्चाई है तुम्हारे दिल में, क्या छुपा रही हो तुम। तो मिष्का डर जाती है। सैम बोलती कुछ नहीं ना, देखा तुम्हें मैं थोड़ा सा हल्के में क्या लूँ, तुम तो अपनी मनमानी करने पर उठ जाती हो, इसलिए मैंने कहा तुम यहाँ से निकलो, वरना मैं अपना आपा खोकर तुमसे पता नहीं क्या कर बैठूँ। उतने में मिष्का कहती है ठीक है, मुझे लगता है कि वो टाइम आ गया तुम्हें सच्चाई बताने का, क्योंकि मैं उस वजह से अपने प्यार को दूर जाता हुआ नहीं देख सकती। ऐसे नहीं तो वैसे सही, पनिश तो मुझे मिल रही है ना, तो उससे अच्छा क्यों ना मैं तुम्हें सच्चाई ही बताए। तो वो कुछ बताने जा रही थी, उतने में वो डोर बेल बजती है। फिर सैम देखती है, जाकर देखती तो पायल थी। अब पायल आई थी। पायल जैसे एंटर करती है तो मिष्का को एक्चुअली सैम जब चिल्लाती है मिष्का पे, तो उसने ना एक हाथ से उसको जस्ट एक हिट किया था। तो हिट करने की वजह से जो मिष्का है सोफे पर आधी गिर चुकी थी। तो पायल आती तो मिष्का जो है सोफे पर वैसी ही पड़ी हुई थी। तब पायल आती और वो मिष्का को देखती है और फिर टर्न हो जाती है, बोलती आई एम सॉरी सैम, मैं कुछ गलत टाइम पे आई हूँ, आई एम सो सॉरी। सैम बोलती व्हाट, कौन सा गलत टाइम पायल, कुछ भी मत बोलो, और हाँ इसे इसे यहाँ से जाने को बोलो। पायल बोलती क्या हुआ। तो सैम बोलती मैंने कहा इस लड़की को यहाँ से जाने को बोलो। मिष्का फिर देखने लगती सैम को कि ये ऐसी किसी लैंग्वेज यूज़ कर रही है। तो पायल बोलती, वो सैम को बोलती कि तुम थोड़ा चिल करो, तुम थोड़ा शांत रहो, तुम इतना क्यों भड़क रही हो, और वो कर क्या रही है यहाँ पर। सैम बोलती कि मुझे नहीं पता, उससे जाकर पूछो वो यहाँ क्यों आई है, मैंने तो नहीं बुलाया। तो पायल बोलती मिष्का क्या हुआ है,
पायल ना बड़ी सॉफ्टली बात कर रही थी अब मिश्का से, क्योंकि पायल भी समझती थी कि सैम के दूर जाने से क्या मिश्का पर क्या बीत रही होगी। तो पायल बोलती क्या हुआ है, तो मिश्का बोलती कुछ नहीं, ठीक है मैं जाती हूँ। पता नहीं मिश्का पायल के सामने क्यों चुप रहती थी। मिश्का वहाँ से चली जाती है। अब पायल बोलती चिल कर यार, इतना गुस्सा मत कर, तेरा दिमाग शांत रखा कर। सैम बोलती अरे शांत कैसे रखो यार, मुझे समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ, चुप रहो तो भी प्रॉब्लम, ना रहो तो भी प्रॉब्लम। पायल बोलती ठीक है फिलहाल के लिए तुम चुप रहो अब। तो अब पायल रात को सैम के यहाँ रुकने वाली थी। फिर कुछ रात के 8 बजते हैं। पायल बोलती वैसे खाना क्या खाना है, कुछ बनाया होगा। तो सैम बोलती नहीं मैंने कुछ नहीं बनाया। पायल बोलती तो तुम मुझे भूखा रखोगी। सैम बोलती अरे मंगाने वाले हो ना ऑनलाइन, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं थोड़ी तुम्हें भूखा रखूँगी, मेरे घर आई हो यार तुम। पायल बोलती अरे यार मुझे लगा तुम कुछ बना कर रखोगी। सैम बोलती मैं और खाना बनाऊँगी, वो तो कभी कभार मुझे अगर इंटरेस्ट आ जाता है तो बना लेती हूँ, हमेशा नहीं। तो पायल बोलती तो आज बना लेती, मुझे चखा देती हाथ का। तो सैम बोलती अच्छा तुम्हें बड़ी चुल मची मेरे हाथ का खाना खाने की। पायल बोलती हाँ तो कभी कभी दोस्त के हाथ का भी खाना खाना चाहिए। तो सैम बोलती नहीं मैं फ़िलहाल अभी मूड में नहीं हूँ, मेरा मूड ख़राब कर दिया। तो पायल बोलती ठीक है कुछ मंगा लो। फिर ये लोग ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन खाना खाते हैं, और फिर ये लोग थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देखते हैं, बातें करते हैं, और फिर सैम के कमरे में लोग जाते हैं, सो जाते हैं। अब जो मिश्का है ना उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था सैम पर, क्योंकि सैम उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तो वो सोच ही रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि सैम से बात हो सके, क्योंकि कुछ थोड़े दिन बचे थे सैम के पास। तो वैसे सोच ही रही थी। तो आंटी जो है मिश्का की मॉम, वो सुबह दूसरे दिन मिश्का को बोलती कि बेटा आज दोपहर को न समीक्षा से कहना खाना मत बनाओ, हम लोग उसे यही बुला लेंगे, बेचारी बहुत अच्छी लड़की है, मेरी तबीयत ख़राब थी तो उसने कितनी तुम्हारी मदद की है, तो तुम जाओ उसे कह दो खाना मत बनाओ। अब मिश्का को गुस्सा तो आ रहा था सैम पर, लेकिन उसको अच्छा भी लग रहा था कि मिश्का समीक्षा के पास और एक बहाना मिला जाने का। तो वो कहती कि ठीक है मॉम। तो वो घड़ी देखती कि सुबह के कुछ 9 बज रही थी, तो उसे लगता है कि पायल हो सकती है घर पर। तो बोलती मॉम थोड़ी देर बाद जाऊंगी। तो उसकी मॉम बोलती ठीक है। तो कुछ 10:30 बजे जाती है सैम के घर। बेल बजा रही थी, लेकिन डोर ओपन नहीं हो रहा था। मिश्का को बहुत गुस्सा आता है कि ये दोनों इतनी देर तक सोए हैं, और वो गुस्से से वो फिर से चली जाती। उसकी माँ बोलती कि बेटा क्या हुआ, बोला तुमने। मिश्का बोलती मॉम डोर ओपन नहीं कर रही है सैम, शायद से ये लोग अभी तक सो रहे। तो उसकी मम्मा बोलती बेटा जाने दो, सोने दो, वैसे भी उसकी मम्मा उसे हमेशा जल्दी उठा देती है, तो सोने दो बेचारी को, बाद में जाकर बोलो या फिर मैं फ़ोन कर दूँगी। तो लेकिन मिश्का को यहाँ पर गुस्सा आ रहा था कि पायल और वो इतनी देर तक कैसे सो सकते हैं। मिश्का के दिल में शायद से कुछ और ही चल रहा था। तो अब कुछ उसकी मम्मा है बोलती बेटा जाओ, वरना वो कुछ बना के खा लेगी। तो मिश्का बोलती ठीक है मॉम जाती हूँ मैं, क्योंकि सैम को फ़ोन किया था तो सैम फ़ोन नहीं उठा रही थी, इसके लिए उसकी मम्मा बोलती कि जा कर देख लो उठी है कि नहीं। तो मिश्का जो है फिर से जाती है। अब इस बार जो है पायल डोर ओपन करती है कुछ 12 बजे। पायल को देखकर मिश्का थोड़ी शॉक हो जाती, लेकिन कुछ कहती नहीं है। पायल बोलती हाँ मिश्का बोलो। तो मिश्का बोलती मैं सुबह भी आई थी लेकिन दरवाज़ा खोला नहीं तुम लोगों ने। तो पायल बोलती हाँ यार सो गए थे, बोलो क्या काम है। तो मिश्का बोलती है वो समीक्षा से कहना है कि खाना मत बनाना, मम्मा ने उसे घर पर बुलाया। तो पायल बोलती चलो अच्छी बात है, वैसे भी मैं जा ही रही थी अब घर पे कुछ काम है मुझे, तो मैं यही सोच रही थी कि समीक्षा को खाना कैसे, चलो ठीक है मैं सैम से कह दूँगी। अब मिश्का जो है उसे ये पता चलता है कि पायल थोड़ी देर में जाने वाली है। तो वो क्या करती है घर पर जाती है। तो
घर पे जाने के बाद थोड़ी देर में फिर से वो सैम के घर जाती है, क्योंकि उसे पता ही था थोड़ी देर में पायल जाने वाली है। तो घर पे जाती है, सैम का वो डोर नॉक करती है, सैम डोर ओपन करती है तो देखती मिश्का फिर से। तो जो सैम है डोर बंद करने जा रही थी तो मिश्का जोर से दरवाजे पे हाथ लगाती है और वो अंदर चली जाती है। फिर मिश्का जो है वो बोलती कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद करोगी तुम। तो सैम बोलती कि हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे मुझे बर्दाश्त नहीं है अब तो तुम मेरे सामने ऐसे। मिश्का बोलती ऐसा क्या किया है यार मैंने, कब से मैं देख रही हूँ तुम मेरी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। हाँ मैं कैसे कैसे तुम्हें अपनी सफाई दूँ सैम, क्यों ऐसा कर रही हो मेरे साथ। तो सैम बोलती तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। अब यहाँ पर ना दरवाज़ा जो लॉक था वो फिर से नॉक हो जाता है, मतलब कोई नॉक कर रहा था। सैम दरवाज़ा ओपन करती तो देखती कि राज था। राज मिश्का और समीक्षा को देख रहा था घूर घूर के। अंदर जाते हैं बोलते हैं वाह 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 मिश्का, क्या रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है सैम। आंटी और अंकल घर पे नहीं हो तो उसका तुम दोनों फ़ायदा उठा रहे हो। सैम बोलती व्हाट रबिश, क्या बोल रहे हो तुम, अगर ऐसी बातें करनी है तो तुम यहाँ से निकल जाओ, कुछ भी बोलो मत। तो राज बोलते अच्छा तो घर पे अंकल आंटी नहीं है और तुम दोनों अकेले में कर क्या रहे थे। तो सैम बोलती क्या कर रहे थे मतलब, ये मेरे घर आई है, मैंने उसे नहीं बुलाया है और वो कुछ मैसेज देने आई थी आंटी का। तो राज बोलते अच्छा चलो ठीक है मैं तुमसे बात नहीं करता। वैसे मिश्का अगर तुम्हें इतनी ही चुल मच रही है तो मुझे बुला लेती, मैं आ जाता, या फिर कहीं बुला लेता तुम्हें। तुम एक लड़की के पास करने के आई हो अकेले में। मिश्का बोलती छी राज, क्या क्या बोल रहे हो तुम। तो सैम बोलती राज माइंड योर लैंग्वेज, ओके कुछ भी मत बोलो। राज बोलता है मैं सही तो बोल रहा हूँ, तुम्हें पता है मैं पिछले 10 मिनट से इसके घर बैठा हूँ, इसका इंतज़ार कर रहा था लेकिन ये आई नहीं, इसके लिए मुझे मजबूरन ऊपर आना पड़ा। और पिछले आंटी ने मुझे बताया कि वो कुछ 10 मिनट हो गया ऊपर गई है, तो 10 और 10 कुछ 20 मिनट होते हैं, तो 20 मिनट तुम दोनों कर क्या रहे थे। समीक्षा बोलती देखो राज फालतू में बात करनी होगी तो तुम यहाँ से निकलो और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी लेकर जाओ। मिश्का बोलती सीरियसली सैम, तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आई। तो सैम बोलती क्या गलत कहा मैंने, तुम हो ना उसकी गर्लफ्रेंड। तो राज बोलते हाँ वही मैं भी पूछने आया हूँ कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रही हो सैम। सैम बोलती देखो मैं तुम्हें ना राज धक्के मार कर बाहर निकालूंगी, तो अच्छा यही होगा कि तुम अपने आप यहाँ से चले जाओ। तो राज बोलता है सब कुछ करने के बाद चोर ऐसे ही बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की। तो सैम जो है उसे गुस्सा आता है, वो क्या करती है राज को बाहर निकालती है और फिर राज को बाहर निकालती है और सैम मिश्का को भी बोलती कि तुम भी जाओ बाहर, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए, वैसे मेरे मॉम डैड घर पर नहीं है और उन्हें पता चला कि यहाँ पर कुछ हुआ तो मुझे छोड़ेगी नहीं। पहली बार उन्होंने बड़ा भरोसा दिखाया मुझ पे, तो तुम्हारी वजह से मैं अपनी मॉम का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती, तो तुम बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। और राज को लेकर मिश्का को जाना ही पड़ता है क्योंकि राज बाहर खड़ा था, ज़्यादा तमाशा नहीं हो इसके लिए मिश्का चुपचाप चली जाती है। अब मिश्का चाहती है तो राज को बोलती कि तुम्हारे घर चले जाओ राज, मेरा कोई मूड नहीं अब तुम्हारे साथ बात करने का। राज बोलते हैं मैंने क्या किया है, सच तो कहा मैंने, तुम दोनों का चल क्या रहा था। राज मिश्का को बोलते हैं कहीं तुम दोनों कुछ कर तो नहीं रहे थे मेरे गैर मौजूदगी में, क्या कर रहे थे तुम लोग, कोई किस विस या कोई इंटीमेट। मिश्का को बहुत गुस्सा आती है, मिश्का उसको एक चमाट मार के देती है, बोलती आइंदा ना ऐसी बातें अगर मेरे सामने की ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी राज में, निकलो यहाँ से, निकल जाओ मेरे यहाँ से। और फिर राज वहाँ से गुस्से में चला जाता है क्योंकि इस मिश्का ने उसे कान के नीचे बहुत जोर से बचाया था। राज वहाँ से चला जाता है बड़े गुस्से में।
अब शाम के टाइम रात जो है मिश्का की मॉम को फ़ोन करता है, मिश्का से बात करनी है। मिश्का फ़ोन नहीं ले रही थी, लेकिन मम्मा को क्या कहती कि मैं क्यों नहीं बात कर रही हूँ, इसके लिए मम्मा के सामने वो टालने के लिए वो सैम राज का फ़ोन लेती है। बोलती है बोलो। राज बोलते हैं देखो आई एम सॉरी, सुबह जो भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत गिल्ट है मिश्का, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। मिश्का बोलती देखो तुम्हारी फितरत में कभी बदल नहीं सकती, तुम खुद को कभी बदल ही नहीं सकते, तुम रखो फ़ोन राज, मुझसे ना थोड़ी देर बात मत करो। तो फ़ोन काट देती है। अब जो राज है फिर से फ़ोन करता है और बोलता है देखो मिश्का, मैं बाइक से जा रहा था तो मैं गिर गया, तुम्हारे टेंशन में मैं गिर गया हूँ, मुझे बहुत चोट आई है, तो तुम यहाँ पर आ सकती हो। मिश्का बोलती झूठ मत बोलो। राज बोलता ठीक है मैं झूठ बोल रहा हूँ ना। तो वो क्या करता है, एक पिक सेंड करता है। तो मिश्का को सच में लग जाता है कि वो गिर गया। अब दोस्ती के नाते वो चली जाती है, पता नहीं कौन सा पता दे देता है। अब जो राज है वहाँ पर वो एक सुनसान एरिया था, वहाँ पर मिश्का को बुला लेता है। अब मिश्का को बुला लेता है तो मिश्का जाकर देखती है, बोलती राज राज कहाँ हो तुम, क्या हुआ है तुम्हें। और पीछे से फिर वो राज जो है उसको पकड़ लेता है, बड़ी ज़ोर से एकदम टाइटली पीछे से हक कर लेता है। मिश्का छुड़ाती है, बोलती ये क्या कर रहे हो तुम। तो राज बोलते हैं वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था मिश्का, देखो तुम्हें देखकर मुझे कभी भी कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन मैंने खुद पर बहुत कंट्रोल किया है, लेकिन आज नहीं मिश्का, प्लीज़ मुझे अपने करीब आने दो। मिश्का बोलती क्या, तुम पागल हो गए राज, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो। तो राज बोलते हैं देखो मिश्का मना मत करो, मैंने आज तक तुम्हारी मर्जी के बिना कभी तुम्हें छुआ नहीं है, लेकिन आज आज मुझे तुम्हारे पास आने दो, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप को 1 साल हो के गया है मिश्का, लेकिन आज तक तुमने मुझे कभी किस करने नहीं दिया, तो प्लीज़ आज मुझे करने दो। तो अब राज जो है पता नहीं उससे क्या सवार चढ़ता है उसके सर पे भूत, वो मिश्का के पीछे भागने लगता है। मिश्का भाग रही थी, लेकिन बहुत सुनसान एरिया था, राज के 8:30 बज रहे थे। मिश्का की गलती हो जाती कि उसने राज पर भरोसा किया। मिश्का भागती ज़ोर से और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब लकीली उसने मोबाइल लाया था उसकी मम्मा की, क्योंकि रात हो चुकी थी तो वो मोबाइल लेके गई थी। वो क्या करती है, सैम को फ़ोन करती है, लेकिन सैम मिश्का का नंबर देख के वो रिसीव नहीं करती है। अब जो मिश्का है बड़ी रोने लग जाती है और वो क्या करती है, भाग रही थी फिर से, लेकिन राज उसे पकड़ लेता है। वो राज को उसके हाथ पे काटती है और फिर से भाग जाती है और एक पेड़ के पीछे फिर से छुप जाती है। और वो क्या करती है, सैम को मैसेज करती कि प्लीज़ सेव मी सैम, ये राज मुझे छोड़ेगा नहीं और मैं यहाँ पर हूँ। और वो उस जगह का वो उसको लाइव लोकेशन सेंड कर देती है। अब जो सैम है, सैम की आदत थी फ़ोन नहीं उठाती थी, लेकिन वो मिश्का की मैसेज ज़रूर पढ़ती थी। जैसे ही सैम मैसेज देखती है उसका तो जैसे माथा सरक जाता है, वो उठकर बैठ जाती है। वो लेटी हुई थी, टीवी देख रही थी पायल के साथ, उसका तो माथा सटक जाता है और वो उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसकी आंखों में आंसू, लाल आंखें हो जाती, उसके पसीने आ जाते हैं। पायल बोलती क्या हुआ, किसका मैसेज है। सैम कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस वो स्तब्ध हो गई थी और उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे। फिर पायल देखती है मैसेज, देखती तो मिश्का का मैसेज, बोलती शिट ये राज इतना घिनौना। और फिर सैम कुछ नहीं बोलती, सैम ऐसे भागती है उस लोकेशन पर, मोबाइल उठाती और उस लोकेशन पे भागती है स्कूटी लेकर। पायल को भी वो लेती नहीं है और फिर वो जाती है और लोकेशन ढूंढती है उस लोकेशन पे जाती है और स्कूटी इतनी ज़ोर से स्टैंड पे लगाने जाती है कि स्कूटी भी गिर जाती है। उसको होश ही नहीं था, वो मिश्का को ढूंढ रही, मिश्का कहाँ हो तुम, मैं आ गई हूँ मिश्का, टेंशन मत लो मैं आ गई हूँ। और फिर वो यहाँ वहाँ ढूंढती, लेकिन मिश्का का कोई जवाब नहीं। अब क्योंकि राज ने क्या किया था,
मिश्का को एक पेड़ के पीछे उसके मुंह पर हाथ रख के खड़ा होता उसको पकड़ के, ताकि सैम को कोई आवाज़ ना जाए। लेकिन जो सैम है बहुत आवाज़ दे रही थी, लेकिन मिश्का का कोई आवाज़ नहीं। सैम बहुत डर जाती है, वो अपने घुटनों पर बैठती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, मिश्का कहाँ हो तुम, कहाँ हो करके। लेकिन कुछ नहीं। अब उसे ना ऐसे ढूंढते ना उसको मिश्का का दुपट्टा मिलता है वहाँ पर। वो पहचान जाती है क्योंकि उस दुपट्टे में वही खुशबू। सैम एक सेकंड के लिए आंखें बंद करती, उस खुशबू को सूंघती और ज़ोर से बोलती, मिश्का मिश्का मिश्का। तो सैम क्या करती है, अपनी स्कूटी उठाती है और चलाने लग जाती है, क्योंकि उसको वहाँ मिश्का नहीं दिखाई देती। तो वो सोचते आगे जाओ। अब जैसे ही सैम जो है स्कूटी स्टार्ट करती है, फिर राज को महसूस होता है कि सैम वहाँ से जा चुकी है। राज क्या करता है, मिश्का के मुंह से हाथ निकालता है और उसको पेड़ से लगाकर उसको किस करने जा रहा था। अब जैसे ही किस करने जाता है, एक हाथ उसके पीछे से आता है और उसके बाल को ज़ोर से पकड़ता है और उसको कोई ज़ोर से गिरा देता है ज़मीन पर। तो कोई नहीं थी, वो सैम थी। सैम को जैसे ही मिश्का देखती है, उसको हक करती है और बोलती, तुम आ गई सैम, सैम इसने मेरे साथ। सैम उसको साइड में करती है और राज को बोलती है, तुम इतना घटिया हो सकते हो राज, मुझे कभी सपने में भी नहीं लगा था। तुम इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हो। तुम्हारी एज ही क्या है राज? तुम्हें पता है अगर ये बात पुलिस को पता चली तो तुम्हें बच्चों की जेल में डाल सकते हैं। तुम्हारी उतनी एज है, तुम्हें ऐसी हरकतें, शे। फिर राज बोलते, देखो सैम, बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता। सैम बोलती, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, अगर मैं जाऊँगी तो मिश्का को लेकर जाऊँगी। राज बोलता है, सैम मैंने कहा तुम यहाँ से चली जाओ। राज क्या करता है, एक पत्थर उठाता है बड़ा और वो सैम को बोलते है, तुम चली जाओ सैम यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। सैम बोलती, नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तुम उसके साथ कर क्या रहे थे ये? तो सुनते दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।